स्कॉर्पियो यानी अकरम, तो स्कॉर्पियो वालों की पोजीशन पिछले दिनों तो बेहतर हो गई थी, जोरा असेंडेंट में चल रहा था। अब जोरा चेंज हो गया, चेंज होकर जोरा फिर दूसरे घर में आ गया, सन के साथ भी आ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम में आ गया। मामला इसके थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि असेंडेंट जो है, असेंडेंट का लॉर्ड भी इनका छठे घर में आ गया। तो वैसे मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कोई बड़ी खराबी नहीं है। ऐसे मैंने अभी भी बताया कि असेंडेंट का लॉर्ड जब छठे घर में आ जाए तो छठा घर मेंटेनेंस का भी होता है, यानी जो खराबियां हुई भी होती हैं, जो प्रॉब्लमें हुई भी होती हैं, ये उनको वॉश आउट करता है, ये उनका फिल्टर है छठा घर जो होता है। जब लगन का लॉर्ड छठे आ जाए तो आपके तमाम मामलात को धोना शुरू कर देता है, मामलात बेहतर करना शुरू, लेकिन उसके अभी पावरफुल रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि सफाई हो रही होती है, उसके रिजल्ट आगे जाके मिलते हैं। तो इंशाल्लाह असेंडेंट थोड़ा सा माली एतबार से थोड़ी सी सूरत हाल वीक है, थोड़ा सा दबाव भी, प्रेशर भी थोड़ा सा चल रहा है अभी तो, लेकिन फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आगे चल के जब ये वॉश कर देगा तो आगे जाके पोजीशन जो है ना स्कॉर्पियन वालों की बहुत अच्छी हो जाएगी। खाना माल दौलत का घर में वीनस पड़ा हुआ है, दौलत के घर में, तो लिहाजा वीनस का जहाँ बैठना होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो पैसे के हवाले से, दौलत के हवाले से मामलात को बहुत बेहतर बनाता है वीनस। तो लिहाजा फिर भी मैं ये कहूँगा कि खाना माल इतना ताकतवर नहीं है, तो थोड़े से मोहतात रहकर एहतियात से आपने काम करना है। आप जितना एहतियात करेंगे मैं समझता हूँ कि आपको उतनी ज़्यादा कम नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह बहुत बहुत मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। इसी तरह तीसरा घर जो है उसमें 4 सितारों का इज्तिमा आ गया। तीसरा घर बहुत अच्छा है, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, शराकत में अगर कोई आप कारोबार करना चाहते हैं किसी बहन भाई या रिश्तेदार के साथ मिलकर, कोई ऑफर आपको मिल रही है इस किस्म की, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका एक शेल्टर है किस्म का। ऐसा भी होता है ना कि बाज़ औक़ात आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा, आप किसी दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसका वक्त अच्छा चल रहा होता है, तो तब भी इंसान को कामयाबी मिल जाती है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है, ये यही बताती है आपको। कोई हम खुदा न करे किसी की तकदीर नहीं बदल रहे, हम एक गाइडलाइन है, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको यूं करेंगे तो यूं फायदा होगा, यूं करें तो यूं फायदा होगा। दैट इज द एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आप इस तरह का कोई शराकत में किसी दोस्त के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से अभी कोई चीज़ छेड़छाड़ न करें, चीज़ें स्टिल रहने दें। मामलात अभी थोड़े से बेहतर नहीं है। अप्रैल तक सूरत हाल बुर्ज स्कॉर्पियो वालों की थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा एहतियात से, थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि अप्रैल में जब जुपिटर बुर्ज दल्लू में आ जाएगा ना, तो इनके जो स्कॉर्पियन है इनके 4थे घर में आ जाएगा इनके, जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा इसके लिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि थोड़े से एहतियात से देखभाल के आप चलेंगे तो मामलात बेहतर रहेंगे। इसी तरह 5वां घर वो अच्छा है, 5वें का लॉर्ड तीसरे पड़ा हुआ है, लेकिन जुपिटर की नज़र है, जुपिटर की तीसरी नज़र है 5वें घर के ऊपर। तो वो 5वां घर जो तालीम के हवाले से, डिग्री के हवाले से, औलाद के हवाले से, रूहानियत के हवाले से जो 5वां घर गिना जाता है, तो इसकी मंसूबात से आपको मैं समझता हूँ कि फ़ायदा हो सकता है। और इसमें आप किसी बच्चे की अगर कोई प्लान कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं समझता हूँ कि आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह ही आपका जो 7वां घर है, 7वें का लॉर्ड दूसरे पड़ा हुआ है वीनस, तो नुकसानदेह नहीं है। 7वां घर अच्छा है इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि 7वें घर से आपको फ़ायदा हासिल होगा, और पैसे से, दौलत से, मामलात से, कारोबार से। ये 7वें का मालिक अगर दूसरे पड़ा हो तो कारोबार से फ़ायदा होता है, मुलाजमत से फ़ायदा नहीं होता, कारोबार से फ़ायदा होता है। पैसे के लेन देन का जो कारोबार करते हैं, जो करेंसी का काम करते हैं, जो स्टॉक वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए जो है ना ये इस वक्त जो स्कॉर्पियन है उनके लिए पोजीशन बेहतर है। वो अगर कोशिश करें तो इंशाल्लाह उसमें बड़ी हद तक इनको कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह 9वां घर जो है वो बेहतर है, क्योंकि 4 सितारों की नज़र है 9वें घर के ऊपर। तो नजरात इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है,
ہم تو ویدک ہی کرتے ہیں، اس میں نظرات کی بڑی اہمیت ہے، بیٹھک کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، نظرات جو ہوتی ہے وہ ویدک یہ اسٹرالوجی یہ کہتی ہے کہ نظرات بڑی پاورفل ہوتی ہیں۔ جب اس کو 7 ستاروں کی نظر ہوگی تو وہ گھر بڑا طاقتور ہوگا، بہت مضبوط ہو جائے گا وہ گھر۔ اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے اس کا لاڈ سورج ہے، اور سورج پورن دیکھتا ہے 10ویں گھر کو، اور پڑا ہوا بھی دوسرے گھر میں ہے، تو 10واں گھر بھی ان کا طاقتور۔ تو ملا جلا میں سمجھتا ہوں کہ اسکارپین جو ہے پھر بھی تھوڑا سا محتاط دیکھ بھال کے تھوڑا سا جیسے چلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہتر طور پر چلتے رہیں گے، چیزیں بنتی رہیں گی، معاملات بہتر ہوتے رہیں گے، لیکن پھر بھی بہت سوچ سمجھ کر جو بھی فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح ان کا جو 11واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، 5 ستارے پورن دیکھتے ہیں 11ویں گھر کو، یعنی یہ دیکھیں نا کہ تیسرے گھر سے 11ویں گھر پہ پورن نظر ہوتی ہے، تو 11واں گھر انعامی اسکیم، لاٹری وغیرہ، کسی سے فائدہ، کسی سے مفادات حاصل ہوں گے، معاملات بہتر ہوں گے، چیزیں بننی شروع ہو جائیں گی۔ تو 11واں گھر آپ کا ماشاءاللہ کافی بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انعامی بانڈ یا کوئی اس طرح کی کوئی انعامی اسکیم، لاٹری وغیرہ لے کے اس کی لائن میں لگے رہیں تو پیسے کا کوریج ہو جائے گا آپ کا۔ اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا کوریج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ 11واں گھر آپ کا بڑا مضبوط ہے۔ تو انعام و اکرام کا بھی ہوتا ہے، لاٹری وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، بڑے بہن بھائی کا بھی ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کی منصوبات کو مضبوط کر رہا ہے 11ویں گھر۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ان کے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ ملے جلے رجحان کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ ان کا لکی نمبر جو ہے 954 ہے، اور ان کو صدقہ دینا چاہیے، لال چیز کا صدقہ دینا چاہیے، اور یا مالک ہو یا قدوس ہو، اس کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے۔